स्पेशल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। एक्सप्रेस स्पेशल में आज बात करेंगे 4 बड़ी खबरों के बारे में। इन खबरों के जरिए हम जिम्मेदारों से जवाब तलब करने की कोशिश करेंगे और सरकारी दावों और वादों की जमीनी हकीकत आखिर क्यों नहीं सुधर रही है और गरीबों को उनका हक क्यों मुहैया नहीं हो पा रहा है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सप्रेस स्पेशल का सिलसिला। गरीब पस्त, अधिकारी मस्त। तो एक्सप्रेस स्पेशल में सबसे पहले बात होगी कि सरकार के दावों पर किस तरह से पलीता लगाया जा रहा है। इसकी बानगी बयां करती तस्वीर सामने आई है कन्नौज से, जहां कन्नौज जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में जमकर धांधली हो रही है। यहां जिले के ज्यादातर आंगनबाड़ी केंद्रों में ताला लटका रहता है और जिले के कई गांवों में बच्चों को समय पर पोषण आहार नहीं मिल पाता है, जिसके चलते बच्चों के विकास पर असर पड़ रहा है। कितना राशन एक बच्चे को मिलता है? राशन देखो आपको दिखाएं। नहीं, बच्चे को कितना मिलता है? एक बच्चे को चाहे 0 से चाहे 3 वर्ष तक के 1 किलो और आधा किलो तेल और जो 3 से 6 वो आधा किलो दाल, आधा किलो दलिया। 1 किलो नहीं मिलता है? नहीं। तो जिस तरह से आपको हमने बताया कि कैसे आंगनबाड़ियों में ताले लटके रहते हैं, क्या कुछ कमियां हैं, समझने की कोशिश करेंगे। संवाददाता दिलीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, जिस तरह से अगर देखा जाए तो सरकार के दावों पर किस तरह से पलीता लगाया जा रहा है, वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। हमने तस्वीरें देखी हैं जहां आंगनबाड़ी केंद्रों में जमकर धांधली हो रही है। क्या है पूरा मामला, क्या कुछ किस तरह से लापरवाही की जा रही है? दिलीप। विकास, देखिए ये जो पूरा मामला है ये कन्नौज जिले के छिबरामऊ क्षेत्र आंगनबाड़ी केंद्रों का है। कल यहाँ पर ड्राई फूड दिवस मनाया गया था। सभी केंद्रों को निर्देश दिए गए थे कि वो जो बच्चे हैं उनको राशन बांटे समय पर, और सरकार द्वारा जो करोड़ों का बजट भेजा जाता है उसके द्वारा राशन भी समय पर उपलब्ध करा दिया गया। उसके बाद भी जो आंगनबाड़ी सहायिका है इनके द्वारा समय से बांटा नहीं गया। और ताजा मामला हयात नगर गाँव का है। यहाँ पर जो आंगनबाड़ी सहायिका है कमलेश साक्ष, इनके ऊपर वहाँ महिलाओं ने इनके सामने इनके मुंह बड़े धांधली के आरोप लगा दिए। जी विकास, जब आरोप लगाए गए हैं तो निश्चित तौर पर वहां आंगनबाड़ी केंद्र की जो प्रमुख होंगी उन तक भी बात पहुंची होगी। क्या कुछ एक्शन लिया गया इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, देखिए यहाँ जो बाल विकास परियोजना अधिकारी छिबरामऊ जो रमाकांति हैं, इनसे जब बात की गई, ये वीडियो है जो आरोप लगाने वाला उनके पास भी पहुंचा, तो उन्होंने इन जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं लगभग आधा दर्जन वहाँ पर नोटिस, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, स्पष्टीकरण मांगा गया है उनसे। अब बिल्कुल कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन ये जो बड़े पैमाने पर जो ऊपर अधिकारी बैठे हैं ये कभी निरीक्षण नहीं करते हैं, कभी केंद्रों की देखभाल नहीं करते हैं। जब देखभाल नहीं करते तो ये केंद्र बैठे सहायिका, आंगनबाड़ी सहायिका ये भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाती हैं। बड़े पैमाने पर यहाँ भ्रष्टाचार होता है, धांधली होती है। इसकी जब तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती है तब अधिकारी कार्रवाई की बात कहते हैं। जी विकास। दिलीप, एक चीज और है, आपने कहा कि आंगनबाड़ियां बंद रहती हैं, लेकिन उसके बाद यदि हम बात करें तो हमने महिलाओं की भी बात को सुनने की कोशिश की है। अभी जिस तरह से हमने रिपोर्ट तैयार की है तो उसमें यह भी बताया जा रहा है कि जितनी मात्रा में ये पोषण का जो सामान है जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। जहां 1 किलो मिलना चाहिए वहां आधा किलो दिया जा रहा है। ये किस तरह की गड़बड़ियां और सामने आ रही हैं? बिल्कुल विकास, देखिए ये मानक के अनुरूप राशन बांटा जा रहा है। यहाँ घटतौली भी होती है। वहाँ सहायिका है एक दूसरी सजाऊपुर विद्यालय की, उनका कहना है कि जो 7 माह से लेकर 3 साल तक के बच्चे हैं उनको 1 किलो पोषाहार दिया जाता है, और जो 3 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनको आधा किलो पोषाहार दिया जाता है। लेकिन ये हयात नगर में 1 किलो की जगह 500 ग्राम ही दलिया और जो चावल होते हैं, जो तेल होता है, उनको दिया जाता है। ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये उनका निवाला आता है, उनको बांटने के लिए सरकार भेजती है। हमारे साथ बाल विकास परियोजना अधिकारी रमाकांति जी जुड़ गई हैं। मैम, बहुत स्वागत है। मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी मैम, जिस तरह से अगर हम बात करें तो कन्नौज की जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहां की हम बात कर रहे हैं, और अमूमन यहां देखने को मिल रहा है कि बच्चों का जो पोषण आहार है उनको उचित मात्रा में नहीं दिया पा रहा है। कई हालत तो ऐसी है मैम कि आंगनबाड़ियों के ताले तक नहीं खुल पा रहे हैं। ऐसे में कैसे बच्चों का पोषण उनको मिलेगा, कैसे उनका विकास होगा?
एक्चुअल में सर ये है कि सलेमपुर में आंगनवाड़ी ने अपना घर पे राशन बांटा था। उससे जब आज वार्ता हुई तो उसने कहा छत स्कूल की बिल्डिंग जो है छत खराब है, इसलिए हम घर से राशन बांटे हैं। उसका सत्यापन प्रधान जी ने किया सर। दिलीप हमारे संवाददाता जुड़े हैं कन्नौज से। दिलीप, क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ वहां पर कमियां देखने को मिल रही हैं? बाल विकास परियोजना अधिकारी रमाकांति जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। दिलीप, क्या प्रश्न है, बताइए। बिल्कुल, सरकार द्वारा हजारों करोड़ों रुपए का बजट भेजा जाता है, जो केंद्र बने हैं आंगनबाड़ी के लिए, वो वहाँ पे सुचारू रूप से बैठे और राशन बांटे। उन केंद्रों की मरम्मत क्यों नहीं होती है? उनकी छत खराब थी, उसका कायाकल्प क्यों नहीं होता है? आंगनबाड़ी जो सहायिका है वहाँ क्यों नहीं बैठती है? घर पर राशन क्यों बांटती है? अगर घर पर राशन बांटती है तो जरूर धांधली का आरोप लगेगा। ऐसे में हयात नगर जा रहा है पोषण, वो उस केंद्र का नाम भी बताइए जी। बिल्कुल, देखिए हयात नगर गांव में जो सहायिका है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है कमलेश, उनके ऊपर महिलाओं ने खुलेआम मीडिया के कैमरे के सामने धांधली के बड़े आरोप लगा दिए। आधा दर्जन से ज्यादा जो महिलाएं वहाँ पर मौजूद थी, आरोप लगाया आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के मुंह पे ही आरोप लगा रही थी। हेलो जी जी मैम, क्या कहेंगी? वहां जब हमारी टीम पहुंची है मैम स्वराज एक्सप्रेस की, तो वहां की महिलाओं ने ये आरोप लगाया है कि ना तो यहाँ पोषण की चीजें मिल रही हैं, ना समय से आंगनबाड़ियां खुल रही हैं। तो कमलेश से मेरी वार्ता हुई तो उसने कहा धर्मेंद्र की जो पत्नी है उनका हमारा आपसी विवाद था, पहले उसके पति के जेल वेल गए थे, इस वजह से उसने ऐसा बोला था। लेकिन अन्य महिलाओं ने ऐसा कुछ नहीं, हर महीने राशन उसके द्वारा बांटा गया है। कोर्ट में हर महीना हमारे ग्रुप में आई है, राशन उसके द्वारा बांटा गया है और सुपरवाइजर को हमने वहाँ पे तत्काल भेजा हुआ है सत्यापन करने के लिए हर लाभार्थी का। जी दिलीप, सहमत हैं जिस तरह से रमाकांति जी बात कह रही हैं? बिल्कुल, इस संबंध में जब गांव के ग्रामीण अन्य महिलाओं से भी हमने बात की, स्वराज एक्सप्रेस टीम ने वहां का सर्वे किया, बारीकी लोगों से पूछताछ की, तो कई महिलाओं ने धांधली के आरोप लगाए हैं। कई महिलाओं का ये भी कहना है वहां पर 1-2-3 महीने में एक बार ही राशन बांटा है, बड़े पैमाने पर वहाँ पर घटतौली की जाती है। जब मर्जी होती है आंगनबाड़ी सहायिका तब वहाँ पर राशन बांटती है। ऐसे में इन अधिकारियों को नोटिस दिया जाता है सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए, जबकि इन अधिकारियों के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई हो जिससे ये नजीर बने तमाम जो विद्यालय है में सुधार किया जा सके। जब कार्रवाई नहीं होगी तो ये विद्यालय है जो भ्रष्टाचार में जरूर लिप्त होंगे। जी विकास जी, रमाकांति जी आपसे ये भी जानना चाहूंगा, अगर इसमें संलिप्त कुछ लोग मिलते हैं, किस तरह से एक्शन लिया जाएगा? क्या कुछ कार्रवाई आप करेंगी? कैसा आश्वासन देना चाहेंगे? जी सर, हमने नोटिस सभी को दिया हुआ है और 3 केंद्र हम देख के आए हुए हैं, भिलोई, उदयपुर, पंथरा। अपने समझ प्रधान की अध्यक्षता में पोशाक पूरा हमने बंटवाया है और प्राणपुर पलेवरा भी बट रहा है, राशन आज अभी बट रहा है। नहीं मैम, राशन बंटवाए पर स्थानीय लोगों का ये कहना है जितनी मात्रा में मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। सर जो ग्रामीण है उनका ये कहना है कि राशन जो मिलता है आंगनबाड़ियों में वो मिल रहा है, पर उतनी मात्रा में नहीं मिल रहा है, जो मानक है उसके हिसाब से नहीं मिल रहा है। सर सही बात है, 100% लाभार्थियों का राशन नहीं आता है, 50 से 60% हमारे पास परियोजना कार्यालय में आता है। तो जिस हिसाब से हमारे पास आता है उसी रेशियो में हम वितरण कर पा रहे हैं। चलिए मैम, आप ये दावा कर रही हैं कि आपने वहां पर चेकिंग के लिए तमाम चीजें की हैं, अगर कोई कमियां मिलती हैं तो जरूर आप एक्शन लीजिएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि हम समस्या से समाधान की तरफ बढ़े। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए रमाकांति जी आपका बहुत शुक्रिया, और दिलीप आपका भी तमाम जानकारी साझा करने। आगे बढ़ेंगे।